सो आज हम बात करेंगे कस्टम वैलिडेटर की। हम कस्टम वैलिडेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, हम वैलिडेटर्स के अंदर कस्टम वैलिडेटर ऐड करते हैं तो अपनी कस्टम वैलिडेशन अचीव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सिंटेक्स यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो फॉर्म कंट्रोल के अंदर जो पहला पैरामीटर होता है वो रहता है वैल्यू के लिए, सेकंड पैरामीटर वैलिडेटर रहता है, और वैलिडेटर्स जो है वो हमें प्रोवाइड करते थे वैलिडेटर्स डॉट ईमेल, वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड, ओके, मिन मैक्स ऑल। आप देख सकते हो वो सारे ओके हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें अचीव कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमें कस्टम वैलिडेशन चाहिए। लेट अस हम चाहते हैं कि जो हमारा एक यूज़र्स है उसकी एज 25 से ज़्यादा ना हो, तो वैसा हमें वैलिडेशन चाहिए, या कुछ और भी वैलिडेशन हो सकती है। आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट है जो वैलिडेटर मिल रहे हैं एंगुलर के थ्रू, उसमें वो फुलफिल नहीं हो पा रही। देन हम क्या करते हैं, अपनी कस्टम वैलिडेशन अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलिडेटर फंक्शंस। तो हम वहाँ पे वैलिडेटर फंक्शंस यूज़ करते हैं। ओके, वैलिडेटर फंक्शंस आपको कैसे यूज़ करने हैं या कस्टम वैलिडेटर आपको कैसे यूज़ करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कस्टम वैलिडेटर फंक्शन है यहाँ पे। इसे हम क्या करें, कंडीशन के हिसाब से एरर भेज रहे हैं, अगर कंडीशन के हिसाब सेटिस्फाई होगी तो हम नल भेज देंगे, कोई एरर वहाँ पे नहीं होगा। तो प्रीवियस जो है आप उन सारी एग्जांपल्स को एक बार देख लेना, देन यहाँ पे आना, जो रिएक्टिव फॉर्म्स की सीरीज़ है उसको फॉलो कर लेना। ओके, बट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सब एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रिमूव करने वाला हूँ। एक फील्ड बनाऊँगा एज का, एक बटन रहेगा, और हम वैलिडेशन दिखाएंगे। डेट्स ऑल, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और उसमें हम रिक्वायर्ड और अपना कस्टम वैलिडेशन दिखा दूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि हम मल्टीपल वैलिडेटर विद दैट कस्टम वैलिडेटर जो फंक्शन है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, वैलिडेटर फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कस्टम वैलिडेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द VS कोड। ओके, मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, नोट करके रखो। रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल ऐड करना होता है अपनी ऐप module.ts फाइल में। देन हम अपनी एक ऐप component.html ये एक फ़ाइल यूज़ करेंगे, और ऐप component.ts फाइल यूज़ करेंगे। सिर्फ यही दो फाइलें हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम HTML फाइल में जाके यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इनपुट बना देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्म गेट पोस्ट वगैरह आ रहा है, ये नहीं चाहिए, सिंपल हम फॉर्म ले लेते हैं। देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। सबसे पहले हम डिव बना देते हैं, डिव कर देता हूँ यहाँ पे, और मुझे एक और डिव चाहिए। ओके, यहाँ पे हम दे देते हैं क्लासेस कॉल करके 5 कर देते हैं, या 4 कर दो, और यहाँ पे लेते हैं हम इनपुट। इनपुट क्या चाहिए हमें, नंबर चाहिए, टाइप नंबर होना चाहिए। ओके, वो चाहिए हमें। यहाँ पे क्लासेस ऐड कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की। फॉर्म हाइफन कंट्रोल करके क्लास रहती है हमारी। ओके, डेट्स इट, इतना ही है। देन हम अगले डिव में चलते हैं और यहाँ पे अपना बटन बना देते हैं। यहाँ पे बटन बना देते हैं, बटन आ गया हमारा, यहाँ पे कर देते हैं सबमिट। ओके, जस्ट ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें एक फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ता है, प्रॉपर्टी की तरफ देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे हम कस्टम फॉर्म करके ऐसे बना देंगे, एक फॉर्म ग्रुप बना देंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक इवेंट ng सबमिट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे हम बना देंगे सबमिट डाटा करके, यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे। ओके, तो सबमिट डाटा करके यहाँ पे फंक्शन कर दिया हमने, या सबमिट एज कर देते हैं। ओके, डाटा इज़ नॉट रेलिवेंट, सबमिट एज कर देते हैं। ओके, तो ये फंक्शन करते हैं कॉपी, और TS फाइल में चलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म हमारा ग्रुप क्या था, अगर हम देखें तो कस्टम फॉर्म था। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बना देता हूँ कस्टम, कॉपी कर दिया है, पेस्ट करते हैं कस्टम फॉर्म, टाइप क्या रहेगा, फॉर्म ग्रुप रहेगा। ओके, तो आप यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकते हो अपना ग्रुप, मेन में भी। ओके, तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, न्यू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म ग्रुप, देन करली ब्रेस, और हमारा एक ही यहाँ पे है एज, और हमें क्या चाहिए, न्यू फॉर्म कंट्रोल चाहिए, और कोई वैल्यू नहीं भेज रहे, और यहाँ पे हमें वैलिडेटर्स भेजने हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ओके, देन यहाँ पे जो वैलिडेटर्स डॉट मिन हम रख देंगे,
2 से ज़्यादा एज ना जाए, 2 ही एज ले, ओके, 2 डिजिट्स ही रहे, उससे ज़्यादा ना जाए। और थर्ड वाला हमारा रहेगा कस्टम, तो वो हम बना देते हैं पहले, फिर बाद में से पास कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं और हमारा जो फंक्शन क्या है, सबमिट एज है, इसे कॉपी करते हैं, इसे पहले डिफाइन कर देते हैं क्लास में सबमिट एज और कंसोल करेंगे .log। तो हम एक ग्रुप यूज़ कर लेंगे, फॉर्म ग्रुप को यहाँ पे बता दूंगा कि ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है वैल्यू फॉर्म ग्रुप के अंदर। तो उसके लिए हमें कस्टम फॉर्म करना पड़ेगा डिस्प्ले, और अगर हमें फॉर्म की वैल्यू चाहिए, फॉर्म वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम फॉर्म में से वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। डेट्स इट, ये हो गया। चलो कस्टम वैलिडेटर बना देते हैं, एज वैलिडेटर करके हम फंक्शन बना देते हैं और इसे इस तरह करते हैं। ये लेता है कंट्रोल, तो जिसमें आप इसको डिफाइन करोगे उसका कंट्रोल लेगा, उसको हम रखते हैं फॉर्म कंट्रोल, ओके। देन हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, कंट्रोल डॉट वैल्यू, जो कंट्रोल में जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन होगी 25, क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 25, तो हम यहाँ पे दे देंगे एरर, हम यहाँ पे कस्टम एरर भेज देंगे, उसे एज ऑब्जेक्ट हम भेजेंगे। तो हम लिख देंगे एज लिमिट एक्सीड, ओके, एज लिमिट एक्सीड, ऐसे करके हम ट्रू करके भेज देंगे। तो ये हमारा कस्टम एरर मिलेगा हमें, एल्स नल। और बिलो होगा 25 से ऊपर होगा तो एरर आएगा, उससे नीचे होगा तो क्या आ जाएगा, हम ग्रेटर देन इक्वल टू रखते हैं, 25 तक होगा तो एज एक्सीड लिमिट आएगा, 25 से कम होगा तो कोई एरर नहीं आने वाला। तो इसे करते हैं डिफाइन यहाँ पे। तो हम इसे एरे फॉर्म, अगर एक ही आपको वैलिडेटर देना हो तो आप विदाउट एरे यूज़ कर सकते हो, बट आपको मल्टीपल आपके वैलिडेटर्स होंगे तो एरे सेकंड पैरामीटर एज एरे भेजना है आपको, और उसमें हमें कॉमा करके अपने वैलिडेटर्स भेज देने हैं। तो हम यहाँ वैलिडेटर फंक्शन को डाल देते हैं, क्या नाम है उसका हमारा, दिस डॉट एज वैलिडेटर। डेट्स इट, इतना ही सिंपल था, ओके। सो यहाँ पे हमारा आ चुका है, चलते हैं वहाँ पे, ओके। सो फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे आ गया है, हमारा इनपुट आ चुका है फॉर्म कंट्रोल। अब यहाँ इसको लिंक करते हैं अपने फॉर्म ग्रुप के साथ। तो क्या हमारा फॉर्म ग्रुप में हमने क्या दिया था, इनपुट का नाम एज, तो यहाँ पे एज कर देते, ये हो गया इसके साथ लिंक, ओके। स्पैन करते हैं, अब डिस्प्ले कर लेंगे यहाँ पे सभी एरर्स, ओके। 3 चाहिए हमें, पेस्ट और पेस्ट, यहाँ पे आगे 3 एरर। तो यहाँ पे कंडीशन यूज़ करते हैं, यहाँ पे एस्ट्रिक ng इफ़ कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे हम एरर्स को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो जो फॉर्म ग्रुप हमारा कस्टम फॉर्म है उसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं कस्टम फॉर्म डॉट करके, यहाँ पे आपको गेट लिखना है, कौन सा आपका फील्ड है, एज है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कई बार हमें मिलता नहीं है, वो हैज़ एरर होता नहीं है, तो हमें क्वेश्चन मार्क डालना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कोई एरर ना दे। तो कौन सा एरर हम ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले हम ढूंढेंगे रिक्वायर्ड का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज इज़ रिक्वायर्ड, बट वो कब दिखना चाहिए, हम टच करें, तो टच के लिए भी कंडीशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, एंड करेंगे। सो कस्टम फॉर्म डॉट गेट, कौन सा लेना है हमने, एज, और उसमें क्या चेक करना है, डॉट टस्ट। सो ये एक कंडीशन होगी हमारी, इसे करते हैं कॉपी और करते हैं अगले वाले में पेस्ट। देन चलो इसे भी करते हैं पेस्ट। तो ये एरर यहाँ पे मिन यूज़ कर लेंगे, नंबर है तो मिन यूज़ करेंगे, अगर आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा तो मिन लेंथ होगा। तो यहाँ पे टच होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज लिमिट एक्सीड, इट शुड बी लेस देन 25, इट शुड बी लेस देन 25। सो ये हो गया हमारा सेकंड वाला एरर।
लास्ट वाला हमारा कौन सा एरर था जो हमने लिखा हुआ था, कस्टम एरर क्या बनाया हुआ था, वो था एज लिमिट एक्सीड का। ओके, सो ये मिनिमम था, सॉरी ये मिस्टेक थी, ये हमें यहाँ पे नहीं लिखना, ये हमारा थर्ड वाले पे आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम 2 कैरेक्टर, मिनिमम 2 डिजिट अलाउड। सो 2 ही डिजिट अलाउड होंगे यहाँ पे। अगला आपका कौन सा है, उसे करते हैं कॉपी टीएस फाइल से, एज लिमिट एक्सीड, और यहाँ पे हम डाल देते हैं और यहाँ पे से इस तरह रखेंगे। सो करेक्ट तीनों के तीनों आ चुके हैं हमारे। फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। सो अगर हम यहाँ पे देखें, लेट मी एंटर, सो ये वाला हमारा रहेगा रिक्वायर्ड के लिए, टच एंड रिक्वायर्ड, इसके लिए भी सेम मिनिमम, और मिनिमम तब दिखा टच हो, देन इसके लिए भी सेम रखा हुआ टच एंड देन एज लिमिट एक्सीड। सो अगर ये एरर होगा तो ये वाला एरर आ जाएगा। रिक्वायर्ड होगा ये वाला, ज़्यादा डिजिट डाल देंगे तो वो बोल देगा मिनिमम इतने ही यूज़ करने हैं, मिनिमम 2। सो यहाँ पे मिन की जगह मैक्स आना था, मैक्सिमम 2, मिनिमम आप 1 रखोगे, मैक्स 2 करोगे, तो यहाँ पे मिन एंड मैक्स 2 डाल देंगे। ठीक है, मिनिमम कम से कम 2, मैप पर मैक्स हमें 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए, वो भी 2 ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाए। ओके, ऐसा नहीं कि 1000 डाल दे, 1000 ईयर्स नहीं होते। सो मैक्स भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे वैलिडेटर्स डॉट मैक्स करेंगे, और मैक्स हम यहाँ पे 2 दे देंगे, दोनों 2, बोथ के लिए 2 रहेगा, मिनिमम 2 डिजिट एंड मैक्सिमम 2 डिजिट से करते हैं पेस्ट। यहाँ पे लिखते हैं मैक्स, मैक्सिमम 2 डिजिट अलाउड। सो इसे करते हैं फॉर्मेट। सो क्लियर, रिक्वायर्ड हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, और जो हमारा कस्टम वैलिडेटर वो भी ऐड हो गया। तो हमने देखो मल्टीपल वैलिडेटर्स ऐड कर लिए इस वीडियो में। सो ओके, टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट का टाइम है। सो लेट इट रन ng सर्व और o। सो वी हैव सम एरर्स, देखते हैं क्या एरर्स आए हैं हमारे पास। यहाँ पे फेल हो गया है। ओके, सो अगेन एज यूजुअल जो मिस्टेक करता हूँ, फ्रॉम नहीं होता, फॉर्म होता है। सो स्पेलिंग मिस्टेक थी, लेट इट रन अगेन। सो टेस्ट यहाँ पे डालते हैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी डालते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, अगर वो ना हो। ओके, सो कई बार से मिलता नहीं है तो देन हमें क्वेश्चन मार्क डालना पड़ता है एज अ टर्नरी ऑपरेटर के लिए। ओके, सो एरर ना दे। सो यहाँ पे रन हो चुका है, चलते हैं यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे आ गया, लेट मी ऐड सम क्लासेस फॉर बटन। सो यहाँ पे BTN करते हैं और BTN प्राइमरी यूज़ कर लिया, दैट्स फाइन। और प्लेस होल्डर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, एंटर द एज हेयर। और यहाँ पे हम क्लासेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लास ऐड कर लेते हैं py करके 2। सो पैडिंग ऐड कर दे y एक्सिस में 2। सो मैं ब्राउज़र में आ गया हूँ। सो लेट टेस्ट अगेन। सो यहाँ पे डालते हैं वैल्यू। सबसे पहले मैं डालता हूँ empty। सो एज रिक्वायर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे स्पैन में। ओके, सो हमें टेक्स्ट थ्रेड में दिखाना है बिकॉज इट इज़ एन एरर। सो यहाँ पे क्लास यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेंजर। सो इसी क्लास को हम कॉपी कर लेंगे बाकी जगह पे। सो कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। ओके, सो यहाँ पे कर दिया पेस्ट। लेट ट्राई अगेन। एज रिक्वायर्ड आ रहा करेक्ट। अब डालता हूँ मैं यहाँ पे 1, तो मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। और मैक्सिमम 2 डिजिट अलाउड और मिनिमम। सो मैक्स पे तो नहीं आना चाहिए। लेट मी चेक अगेन, इसे चेक कर लेते हैं एक बार।
ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम है ये वैल्यूज़ के लिए लेता है, डिजिट नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट नहीं है ये आपको यहाँ पे वैल्यू भेजनी पड़ती, किससे कम किससे ज़्यादा। तो हम मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू एट लीस्ट क्या रहे, 5 रहे, 5 मिनिमम 5, उसके ऊपर अगर 5 से कम एज डालेगा तो वहाँ पे हमें एरर आ जाएगा मिनिमम का। और मैक्सिमम यहाँ पे रखेंगे 100। ओके, सो ये बन जाएगा ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 100। इसके बीच में कोई वैल्यू देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, एल्स एरर आएगा हमें। ओके, सो कोई 5 से कम ईयर्स डालेगा तो एरर आ जाएगा यहाँ पे मिनिमम का, अगर 100 या 100 से ऊपर डालेगा तो मैक्स का एरर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ भेजनी होती है, नॉट एज अ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। सो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना। सो लेट डू इट अगेन। रिक्वायर्ड आ गया, सो मैं डालता हूँ 4, तो मिनिमम का आ गया। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अगर 5, तो जो आप डाल रहे हो मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। ओके, मिनिमम लेस देन इक्वल टू मीन्स 5 से कम, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 100 से ऊपर। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं 100 डालूँगा तो उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 100 को भी इंक्लूड करेगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे 99 डाल दूँ सो हमें मैक्सिमम का नहीं आ रहा। अगर मैं 100 डालूँगा तो हमें 100 से ऊपर डालूँगा तो मैक्सिमम का हमें आ जाएगा। तो अगर मैं 101 करता हूँ तो मैक्सिमम का हमें आ गया, मैक्सिमम का आ गया, देन हमें दूसरा वाला आ गया, एज लिमिट एक्सीड वाला आ गया। सो दो हमें यहाँ पे एरर्स आ गए। सो यहाँ पे स्पैन है, यहाँ पे ब्रेक भी ऐड करते हैं। सो ब्रेक यूज़ करते हैं, यहाँ पे करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ओके, चलो चेक करते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे भी ब्रेक यूज़ आ गया। सो यहाँ पे कर दिया एम्प्टी एंड देन यहाँ पे डालते हैं 2 या यहाँ पे डालते हैं 4, तो मिनिमम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँगा 101 तो एक मैक्सिमम वाला आएगा और एक एज लिमिट एक्सीड का आएगा। तो ऐसे में सबमिट करता हूँ। फॉर्म ग्रुप में देखते हैं, कंट्रोल में देखते हैं कौन कौन से हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। अगर आप देखोगे एक एज लिमिट एक्सीड का रहा जो हमारा कस्टम वैलिडेटर था जो आज हम करते, बाकी मैक्सिमम मिनिमम उसके हिसाब से आता रहेगा। मैक्स 100 है और एक्चुअल वैल्यू हमने ये डाली तो 100 तक अलाउड करता है, उसके ऊपर नहीं। सेम मिनिमम का भी ऐसा ही होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो कस्टम वैलिडेटर है फंक्शन वो चल गया यहाँ पे। सो जो मुझे आपको दिखाना था, सो दिस वे वी कैन ऐड इट। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कस्टम वैलिडेटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, डू इट, प्रैक्टिस इन योर लोकल। इफ़ यू हैव एन कन्फ्यूजन पुट इन अ कमेंट्स, लेट मी नो, आई विल गिव यू अ सजेशन इन द कमेंट itself. Thanks, till then, bye.